आज के क्लास में हम लोग पेरीमीटर जिसे परिमाप कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, परिमाप किसे कहते हैं, यानी कि पेरीमीटर। परिमाप जैसे मान लीजिए कोई आपके पास रसरी है, ये क्या आपके पास रसरी, इस रसरी की कोई फिक्स लंबाई होगी ना, लंबाई होगी ना। ठीक है, मान लेते हैं हम इसकी लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। जब इस लंबाई के रसरी से हम एक आयत का रूप दे देते हैं या एक स्क्वायर का रूप दे देते हैं, तो क्या इसकी लंबाई बढ़ जाएगी या घट जाएगी? नहीं ना, क्योंकि इसी की जो लंबाई है बस इसी रसरी को ही तो बनाना है। जितना इस रसरी की जो लंबाई होगी उसी लंबाई के अनुसार ये भी बन जाएगा। तो बताइए, क्या इसकी लंबाई और इसकी लंबाई अलग अलग होंगे? नहीं ना होंगे, दोनों की लंबाई क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, यानी कि इक्वल हो जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि सर जो इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ जो होगी वह जो स्क्वायर की लेंथ की क्या होगी? इक्वल होगी। राइट? इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है ऐसा कुछ जो है धागा है बगल में कहीं आसपास, देखिए लाइए, देखिए क्लासरूम में है। नहीं, बड़ा सा कोई हो, बड़ा। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए इस जो है ये जो हमारे पास मान लीजिए रसरी है और इसकी कोई ना कोई ये लंबाई है ना, लंबाई है कि नहीं है? हम मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी हो सकती है, मे भी यदि आप देखें तो कुछ भी हम मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर, मतलब होगी तो नहीं 16 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा है ये। तो फीट में है, अगर 2 फीट हम मान लेते हैं तो 2 फीट है ना। अगर इस जो है रसरी से अगर हम आयत बनाए या कोई स्क्वायर बनाए तो क्या उसकी लंबाई बढ़ जाएगी या घट जाएगी? नहीं। देखिए, जैसे हम इसकी अगर कोई देखिए, जैसे हम स्क्वायर बनाते हैं, देखिए मान लीजिए ऐसे जो है हम स्क्वायर बना देते हैं या आयत बना देते हैं ऐसे, तो आयत बढ़ रहा है ना। तो इससे जो हम क्या करते, कुछ भी कर सकते, चाहे आयत बनाइए, चाहे स्क्वायर बनाइए, षष्ठभुज बनाइए, कुछ भी आप बनाइए। तो क्या इसके जो है लंबाई में और इसके लंबाई में अंतर होगा? अंतर नहीं होगा ना। इसी रेखा को जिसके माध्यम से हम बनाते हैं, इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, इसी को हम कहते हैं पेरीमीटर या परिमाप। परिमाप समझ में आ गया किस सबको? कोई दिक्कत होगा परिमाप समझने में? जो इसकी बाउंड्री होती है, जो इसकी बाउंड्री की लंबाई होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? परिमाप, जिसे हम इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यह एक स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है। इस स्क्वायर में अगर इसकी लंबाई 4 है तो सबकी लंबाई 4 होगी, क्योंकि स्क्वायर में सबकी लंबाई क्या होती है? इक्वल होती है। हम कहेंगे सर इसका परिमाप बताइए, तो आप कहेंगे कि इसका परिमाप होगा जो, कहेंगे सर हम जितने भी इसमें लेंथ दिए गए सबको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। ये हमारा क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या कर रहे हैं? टोटल उसकी लेंथ को ही हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, और यही से हमारा एक फार्मूला निकल के आता है परिमाप का। यदि स्क्वायर की परिमाप की बात करें, देखिए समझ रहे हैं ना? तो इसकी बाउंड्री को हम ऐड करते हुए हमारा क्या हो जाता है? पेरीमीटर, यानी कि परिमाप हो जाता है। तो यहाँ से यदि हम मान ले सर इसकी लेंथ हमें नहीं ज्ञात है, इसकी लेंथ हमें ज्ञात नहीं है, हमें नहीं पता है सर, हमको फाइंड आउट करना है इसकी जो पेरीमीटर है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? यहाँ से एक हमारा फार्मूला निकल के आता है। मान लेंगे कि इसकी जो लेंथ है यस है, लेंथ क्या है? यस है, या कुछ भी ABCD कुछ भी आप मान लेंगे,
तो हम सबको क्या करेंगे, पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं ना, तो हम सबको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, यस प्लस यस प्लस यस प्लस यस, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, पी का पेरीमीटर जो होगा 4 यस आ जाएगा। कितने यस आ जाएंगे, 4 यस। 4 यस पता करना है। यहाँ पे हम जानते हैं कि सर यस की जो वैल्यू हमको यही फाइंड आउट करनी होती है। पैरामीटर यदि आपको पता करना है तो आप यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है कि पैरामीटर जो होता है किसके पैरामीटर, देन यू कैन से द स्क्वायर ऑफ पैरामीटर क्या आ जाएगा, 4 यस आ जाएगा। समझ आ गया पैरामीटर क्या हो रहा है, यानी कि सबको सभी लेंथ को हम जोड़ दे रहे थे, एक हमारा फार्मूला निकल के आ जा रहा है P इक्वल टू 4 यस, जिसे हम पैरामीटर कहते हैं और पैरामीटर 4 यस के इक्वल हो जाते हैं। यदि हम कहें कि सर कोई स्क्वायर है, इफ एनी स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर है, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड है वह है 3, साइड क्या है 3, पूछा जाएगा सर पेरीमीटर फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करिए, पेरीमीटर। आपके माइंड में तुरंत एक आपके पास जो है फॉर्मूला आएगा, वो आएगा 4 यस। कहेंगे सर ने बताए हैं कि जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला 4 यस होता है, यहाँ पे जो हमारे यस साइड होता है 4 इंटू साइड हमारे पास 3 है, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 जा 12 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब यदि इसी प्रकार से अगर आपको ट्रायंगल दिया हो और ट्रायंगल की साइड दी गई हो 3 4 3, तो यदि इसका पेरीमीटर ज्ञात करना तो आप क्या कहेंगे, सर सबको हम ऐड कर देंगे, 3 3 9 9 में 4 जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका आंसर 3 3 6, उसमें ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इसमें हमको क्या करना है, बस सम ही तो करना है, सम करेंगे तो हमारा क्या रहेगा आंसर 6 4 आ जाएगा आपका आंसर। पेरीमीटर बहुत ही आसान है, लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते उनके लिए कठिन है। पेरीमीटर को हमको जो फार्मूला लर्न करने की जरूरत है नो सर। नहीं ना, हम सभी साइड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखें किसी रेक्टेंगल यानी कि किसी आयत की, तो देखिए हमारे पास यह एक आयत है, इस आयत में हमारी क्या होती है, लंबाई होती है और ये हमारी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई होती है। आमने सामने भुजाएं साइड में अपोजिट साइड की इक्वल होती है ना। जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यदि इसके हमको पेरीमीटर ज्ञात करना है तो आप कहेंगे सर पेरीमीटर बहुत आसान है, आप कहें सभी लेंथ को हम जोड़ देंगे, तो इस लेंथ को जोड़िए, यल प्लस यल एंड बी प्लस बी। अब जोड़ेंगे तो 2l और 2b आ जाएगा। आप कहेंगे सर 2l प्लस 2b, यहाँ से आप देखिए 2 कॉमन है ना, तो आप 2 कॉमन ले लेंगे तो क्वेश्चन में क्या बचेगा, यल प्लस बी। यही हमारा फार्मूला बन जाता है पेरीमीटर का। समझा गया? यदि अब आपसे पूछा जाएगा कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बहुत ही आसान है, 2 कोष्टक में यल प्लस बी। यल क्या है, लंबाई है, बी क्या है आपका चौड़ाई है। यदि आपकी लंबाई दी हो, जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, पूछा जाए सर कोई रेक्टेंगल है और उसकी जो है लंबाई दी है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई ब्रीथ दिया है 4 सेंटीमीटर, तो सर हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, आप बताइए 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई यानी कि 3 4 7 और 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 गुना 14 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? यदि मान लीजिए आपके पास किसी भी तरह फिगर दिया हो, इस तरह से फिगर दिया हो, चाहे किसी तरह से फिगर दिया हो और सबकी लंबाई दी गई हो 2 3 4 5 1 6 2 3 5 4 6 5 2 3 4, अगर ऐसे सबका जो मान दिया है तो क्या उसका पेरीमीटर निकाल नहीं लेंगे, निकाल लेंगे, बस सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, वही हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम आज करेंगे। ठीक है, इसे नोट करिए, एग्जांपल को हम लोग करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, इसे हम लोग देखिए कैसे लगाते हैं।
आपको बता दिया गया है कि पेरीमीटर क्या होता है, किसे कहते हैं। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब से हम एग्जाम्पल को करते हैं। देखिए इसमें दिया है कि फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। इसमें देखिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है PQ एंड R। इसमें दिया है PQ 6 सेंटीमीटर, PQ 6 सेंटीमीटर, OR 6 सेंटीमीटर, QR है। क्या है? QR दिया आपका 6 सेंटीमीटर। और इसमें दिया है PR 5 सेंटीमीटर। PR दिया है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है सर इसका जो हमको क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? हम बताएं आपको कि जो पेरीमीटर होता है, हम सभी बाउंड्री के लेंथ को जोड़ देते तो हमें पेरीमीटर निकल जाता है। हम कहेंगे सर ट्रायंगल का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इस तरह से लिख सकते हैं ना हम। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होंगे सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। हम क्या करेंगे? सभी साइड को जोड़ देंगे। 6 + 6 + 5 इक्वल टू में 17 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। स्क्वायर का हमको क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर। आप सभी लोग जानते हैं कि सर जो स्क्वायर होते हैं उनके सभी साइड इक्वल होते हैं। इसमें अगर स्क्वायर की बात करें, देखिए हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। यदि एक साइड हमारा 12 है तो हमारे सभी साइड क्या होंगे? 12। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आ गया? यदि हमको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का निकालना है, हम क्या करेंगे? सभी साइड को जोड़ दें, या हम कहें सर 4 यस 4 इंटू हमारे पास साइड कौन से कितने हैं? 12 है। हम कहेंगे सर 4 12 जा 48। ये हमारा आ जाएगा आंसर। समझ आ गया? यस सर। देखिए हमारे पास 4 साइड्स है ना, सबको जोड़ना है। 12 चौके 48 हो गया, काम खत्म। या सबको जोड़िए 12 12 24 24 24 48। समझ आ गया? पेरीमीटर आसान है कि नहीं आसान है? ये बहुत ही आसान है। इसके बाद हम लोग रेक्टेंगल के एग्जाम्पल को करेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी समझ में आ गया? चलिए ठीक से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखिए जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth are 7.3 मीटर एंड 4.7 मीटर रिस्पेक्टिवली। इसमें हमें किसकी फाइंड आउट करनी है? दैट यू कैन से रेक्टेंगल। आप सभी लोग रेक्टेंगल जानते हैं, जिसे आयत कहते हैं। आयत में हमारे पास 2 लेंथ होती हैं और 2 ब्रेड्थ। ये सबको समझ में आया ना कैसे हम निकालेंगे? यस सर। तो इस सवाल को करेंगे हिमांशु चौबे। आइए बताइए कैसे लगेगा ये सवाल। पहले इसका रेक्टेंगल का फार्मूला आप लोगों को पता है? क्या होगा? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्या दिया है? मान लीजिए दिया है 7। एक मान है, मान लीजिए इनको प्लस कर, जब इनको प्लस करेंगे तो मान लीजिए हमारा आ गया 24। इसको डबल करने की बात हुई है, तो डबल करके कितना आएगा? 24। तो इसका हम आयत जो होगा 24 होगा।
सही है? यस सर। समझ आ गया? यस सर। कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस सर। वेरी गुड, जाइए शाबाश। देखिए जो होता है, जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, अभी हमने बताया कि इसके बाद दो लेंथ होते हैं और दो ब्रेथ होती है। जब इनको आपस में जब हम सम कर देते हैं तो दो लेंथ यानी कि 2 लेंथ एंड 2 ब्रेथ, 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई हो जाती है। उसमें से हम 2 जब कॉमन कर देते हैं तो कोष्टक में हमारे पास बचता है लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि जब आपके पास लेंथ और ब्रेथ दिया हो तो उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, और यदि रेक्टेंगल पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि आपके पास अगर स्क्वायर है तो उसमें 4 साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ से हमारा निकल गया 7.3 और 4.7 को जब ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। क्या आएगा? 12, यानी कि 12 का 2 गुना करेंगे, हमारे पास जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 यानी 24। समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब इसमें से देखिए जो हमारे पास है, जो 4th क्वेश्चन दिए हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग शेप्स। इसमें कुछ ऐसे शेप दिए गए हैं जिनका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबको तो समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को कौन करेंगे? तो इस सवाल को करेंगे अंश। आइए अंशु, आइए अंशु, आपको समझ में आया है ना? यस। आइए बताइए कैसे लगेगा। सर पूरा जोड़ देना। पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, सर जोड़ना। जितने हमारे साइड होते हैं सबका हम सम निकाल लेते हैं। तो बताइए यहाँ पे हमारे जो दिए गए इसका जो हम कैसे निकालेंगे, वहाँ पे बताइए, सबको बताइए, यहाँ पे लिख के बताइए, सबको बताइए। जोड़ देना आप सब। जैसे 11 है। 11 नहीं, यस। 1 सेंटीमीटर। 1 है, 4 है, 1 4 3 1 और 4 5 होता है, और 3 8 4 12 to 14 सेंटीमीटर इसका आंसर। वेरी गुड। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। वेरी गुड, जाइए। तो आपको पेरीमीटर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है। हम क्या करते हैं पेरीमीटर में, जितने हमारे साइड्स होते हैं सबका हम क्या निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। और वही जैसे देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए 5 3 8 8 4 12 12 2 14 यानी कि 40, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ आ गया? और किसी को कोई दिक्कत? समझ आ गया? यस सर। ये हमारे पेरीमीटर यहाँ से निकल जाते हैं। अब जो है 2 हमारे शेप है, एक इनका और एक इनका, इनका भी हमें पेरीमीटर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब बताइए क्या, देखिए ये सिपरा लगाएंगे, ठीक है, श्याम राव नहीं लगाएंगे, सिपरा लगाएंगे। तो सिपरा बताइए कैसे पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर में हम क्या करते हैं सबको बताइए। पहले हम लोग को हाँ बताइए। पहले हम लोग को जोड़ लेना है 5 6 4 और 3 को। 4 और 3 कितना होता है? 7। और 4 3 5 कितना होता है? 12। और 6 जोड़ेंगे तब कितना होगा? 80। तो 80 हमारा आंसर आ जाएगा। 18 हमारा क्या निकल के आया है, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकलता है। जब हम सबका सम करेंगे तो क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड, जाइए। अब एक और है, अब इसे कौन करेंगे, तो इसे हल करने के लिए आएंगे, क्या नाम है आपका, अमन यादव। इस क्वेश्चन को अमन यादव बताएंगे कैसे लगेगा, बताइए बाबू। हाँ। सारे को हमको बोल रहे हैं, इनके कहने का मतलब जितने हमारे इसमें साइड है सभी साइड का हम क्या कर देंगे, सब निकाल देंगे। अब सब करिए 32। क्या 32 आंसर सही है? ओके, देखिए इसमें 4 साइड, इसमें जो हमारा एक साइड की जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर दिया है, और टोटल हमारे कितने साइड है, तो 8 साइड है, और सबका मान जो है इक्वल है। क्योंकि इसमें देखिए मारा गया जो सिंबल है बताता है, जो लाइनिंग, ये सभी जो हमारे साइड इक्वल है। 8 साइड है और इसमें एक साइड का मान 4 दिया है, यानी कि 8 में हम 4 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 8 × 32 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप ऐसे ही आप लोग चीजों को समझते रहिए, ठीक है ना। अब जो है हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे।
और अभी और भी जो एग्जाम्पल है उन्हें कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे, ठीक है ना? ठीक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, द कास्ट ऑफ फेंसिंग और ट्रेंगुलर फील्ड। एक जो है फैंसी ट्रेंगुलर शेप में, ट्रेंगुलर शेप यानी कि आप जानते हैं त्रिकोण, त्रिभुज, त्रिभुज शेप में, त्रिभुज शेप में एक फैंसी ट्रेंगल है। हम कहेंगे एक फैंसी ट्रेंगल एक त्रिभुज है जिसकी शेप इस तरह है। यदि फील्ड इज 15 पर मीटर, फेंसिंग की कास्ट है, एक ट्रेंगुलर जो है शेप है, इसकी फैंसी की जो कास्ट है वह 15 रुपया है। कितना है? 15 रुपया। लेकिन पर मीटर क्या दिया है? 15 मीटर पर मीटर 15 रुपए दिए हैं। इफ दी लेंथ ऑफ इट्स 2 इक्वल साइड, यहाँ पे देखिए दिया गया 2 इक्वल साइड, यानी कि 2 बराबर भुजाओं का जो मान दिया है 75। तो 2 बराबर भुजा है, यानी कि एक 75 यहाँ है और एक 75 यहाँ है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? यस सर। यानी कि 2 मान जो है दिए गए हैं, 2 साइड दिया है ना, 2 साइड का मान क्या है? 75 है, यानी कि 75 2 साइड आपस में हो जाएंगे, 2 साइड हमें मिल गए। और उसके बाद कह रहा है एंड दी लेंथ ऑफ थर्ड साइड, और तीसरे साइड का मान क्या है? 60। हम कहेंगे तीसरा मान सर 60 मीटर है, 60 मीटर है। फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, फैंसी फील्ड की हमको टोटल कास्ट पता कर रहा है। यदि एक का मान हमको 15 है तो टोटल निकाल लेंगे, यानी कि पेरीमीटर निकाल कर उसमें हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे? इन सबको पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम क्या करेंगे? 75 प्लस 75 प्लस 60 और इसमें हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कितना का? तो हम कहेंगे सर 15 का। एक का मान 15 है तो टोटल जितना आएगा उसमें 15 का गुणा कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा 3150। तो हम कहेंगे सर 15 15 150, 75 75 150 में 60 जोड़ेंगे तो 1500 का गुणा कर देंगे तो 3150 मीटर आ जाएगा, 3150 रुपए आ जाएगा। समझ आ गया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ऐसे कोई स्टूडेंट है जिन्हें समझ में नहीं आया हो? नो सर। सबको समझ में आया है ना? यस सर। किसी को कोई दिक्कत समस्या? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। जो इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब यही बेस आपका जो स्ट्रांग नहीं होता है, 6 7 8 में आप लोग नहीं अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करते हैं यही सारी चीजें आपको कठिन लगने लगते हैं और आप चीजों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना बेसिक से नहीं बताया जाता है। और इतना बेसिक से बताने के बावजूद जो है आप 60 ट्रिक के चक्कर में आप लोग भूल जाते हैं और यही सारी चीजें हमें कठिन लगने लगती है। देखिए इसे हम कैसे करेंगे, तो सॉल्व हम लोग करेंगे। देखिए इसमें दिया क्या है? दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। कोई हमारा रेक्टेंगल है, यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं, रेक्टेंगल आर इन दी रेशियो। रेक्टेंगल है जिनके लेंथ और ब्रेथ की जो है लेंथ 3 और यह जो है ब्रेथ 7 के रेशियो में दिए गए। जब भी इस तरह से दिए जाते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं सर, रेक्टेंगल के सबसे पहले हम क्या निकाल लें? हम कहेंगे सर इनका जो है पेरीमीटर निकाल, तो पेरीमीटर निकालें। यहाँ से देखिए जब रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालेंगे, हम बताएं आपको जब भी रेशियो में दिया रहता तो उसके साथ हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं। तो वेरिएबल हम x मान लेते हैं, यहाँ पे हम x और जो इसके साथ हम y मान लेते हैं। क्या यह पॉसिबल है? हम कहेंगे सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेशियो में यदि x मान रहे हैं तो सबका x मानेंगे और y ले रहे हैं तो सबका y वेरिएबल मानेंगे। हम कहेंगे सर ये गलत है, हम x लेते हैं।
क्या लेते हैं, यक्स लेते हैं। अब जानते हैं कि जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, कहेंगे सर 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। जो पेरीमीटर होगा वो होगा 2, यहाँ पे देखिए इफ द पेरीमीटर इज 380, यदि पेरीमीटर दिया है, लेंथ क्या है, कहेंगे सर 3 यक्स, और ब्रेथ क्या दिया है, कहेंगे 7 यक्स। यहाँ पे पेरीमीटर आपको मिलेगा 380, कहेंगे सर 380। 2 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 7 3 10, यानी कि 10 यक्स हो जाएंगे, और यहाँ से 380 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 20 एक्स, यक्स की जो वैल्यू हमें निकलेगी यक्स इक्वल टू हो जाएंगे 380, जो वेरिएबल के जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वह डिनोमिनेटर में चले जाते हैं, और यहाँ से हम जब इन्हें काट देते हैं तो जो यक्स की वैल्यू निकल के आती है 19 आ जाती है। क्या आ जाती है, 19। हमको डायमेंशन पता करना है सर, इसकी लेंथ क्या है और इसकी ब्रेथ क्या है। हम कहेंगे सर इसमें जो है 3x इंटू 7x में हम इसका वैल्यू रख देंगे, हमारा मान निकल जाएगा। तो 19 दिया 57 और 19, ये हमारा जो 57 क्या निकल के आएगा, तो हम कहेंगे सर लेंथ। ब्रेथ को अगर आप बात करेंगे तो 19 में 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 9 7 63 3 6 7 1 7 6 13 133 133 होगा। 6 9 54 9 7 63 3 6 7 1 7 6 13 133 आ गया, और यह 133 है, यह हमारा क्या है, कहेंगे सर ब्रेथ। तो लंबाई और चौड़ाई हमारा आराम से इस बात से हम लोग याद कर लेते हैं। ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, जो भी है, जीडीयूडी, इन सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बाबू, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पे साहिल जी की बात हो रही है। ये साहिल देखिए कितना मनबड़ है, चला गया अपने घर के बगल में एक ग्राउंड है, ऐसे से घर के बगल में ऐसे क्या है, ग्राउंड है, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, जाके इस ग्राउंड को ऐसे इस शेप में बना देता है, रेक्टेंगल शेप में। इतना ही मनबड़ है, गोल था बना दिया आयताकार। अब इसमें क्या कर रहा है, सब देख रहे हैं, एक चक्कर भाग रहे हैं। ये कह रहा हमको जाना है अग्निवीर में, भाग रहा 3 चक्कर। सब स्वास्थ्य के लिए दौड़ रहे हैं कि हम फिट फाट रहेंगे, ये दौड़ रहा कर हमको अग्निवीर बनना, तो 3 राउंड तो मारना ही है कम से कम। आप समझिए इस चीज को। तो क्या हुआ कि साहिल आराम से 3 राउंड यानी कि 3 राउंड इसको मारता है, एक रेक्टेंगल को। ये एक रेक्टेंगल पार्क है, रेक्टेंगल पार्क को यह 3 चक्कर क्या करता है, दौड़ता है। विच इज 68 मीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई कितनी मीटर है, तो कहेंगे 68 मीटर इसकी लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है वह 53 मीटर है। ठीक है, 53 मीटर है। पूछा जा रहा है हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर्ड इन 3 राउंड। तो पूछा जा रहा है कि 3 चक्कर मारने में कितना दूरी तय कर रहा है। तो कहे सर यह बताइए कि पहले हम कैसे पता कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है इसके जो है पेरीमीटर को जान लेंगे, तभी तो पता करेंगे कितना चक्कर दौड़ा है। तो हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सर रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल का सर जो पेरीमीटर होता है वह इक्वल होता है 2 लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। कहेंगे सर 268 प्लस में 53। यहाँ पे कहेंगे सर 2 11 8 दिन 11 6 5 11 1
मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 2। समझ आ गया यहाँ तक। इसके बाद क्या कर रहा है कि अगर एक राउंड में, एक किसका मान है, एक राउंड का मान है ना, एक राउंड का मान है। हम कहेंगे सर यदि एक राउंड में वो 242 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो सर 3 राउंड में हम कहेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 राउंड का मान हमें पता चल जाएगा। हम कहेंगे सर 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौके 12 2 और 3 दूनी 6 1 7। कहेंगे सर 726 मीटर ये क्या कर रहा है, 3 चक्कर में दौड़ रहा है या 3 चक्कर में कवर कर रहा है। समझ आ गया। सोचिए साहिल को इतना डिस्टेंस से कवर कर रहा है मीटर, बहुत अच्छे। लेकिन इतना सा अग्निवीर नहीं निकलेगा और परिश्रम करना पड़ेगा। इसका 4 चक्कर मारिए। समझा साहिल? कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक बाबू, चलिए देखिए जो है ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसे हम कैसे लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। A square wall of an auditorium needs to be painted on its border, which is a 21 meter long. If the cost of painting 1 meter of border is rupees 6.25, how much would it cost to paint the inter border of wall? बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसे समझिए, क्वेश्चन को यदि आप समझ लिए तो आप उसे सॉल्व बहुत ही आसानी से कर लेंगे। सबसे बड़ी चीज क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन को समझिए। अ स्क्वायर वॉल ऑफ एन ऑडिटोरियम नीड बी पेंटेड। एक स्क्वायर वॉल है, स्क्वायर वॉल है, बॉर्डर विच इज 21 मीटर लॉन्ग, जिसकी लंबाई क्या है 21 मीटर। यदि एक की लंबाई 21 तो हमारे 4 साइड सबकी लंबाई क्या होगी 21 मीटर। एनी प्रॉब्लम? 21 मीटर लॉन्ग होंगी कि नहीं होंगी? होगा। उसके बाद देखिए द कास्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर ऑफ बॉर्डर इज रुपये 6.25। यदि 1 मीटर का जो कास्ट है 6.25 रुपए है, तो हाउ मच वुड बी कास्ट द पेंटेड द इंटर बॉर्डर ऑफ द वॉल। तो इसके वॉल को पेंट करने के लिए हमें कितनी जरूरत पैसे की पड़ेगी या कितना कास्ट आएगा। हम कहेंगे सर पहले तो हम इसका जो है स्क्वायर का जो है पेरीमीटर हमको फाइंड आउट कर लें। तो पेरीमीटर 4 इंटू एस होता है 4, हमारे पास साइड 21 है। हम कहेंगे जी सर 4 84 आ जाएंगे। किसी को दिक्कत? अब ये जो 84 आए हैं 1 मीटर लंबाई की आई है, तो हम कहेंगे सर 84 मीटर की और 1 मीटर की हमारा 6.25 है। अब पेरीमीटर में हम क्या करेंगे, इसकी जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25। मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमारा आएगा। देखिए मल्टीप्लाई करना आपको सिखा दें। 8 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए 4 बच्चे में 20, 2 4 दूना 8, 8 2 10, 1 4 6 24, 1 25, 8 25 40, 8 दूना 16, 16 4 20, 8 7 48, 48 2 50, 0 0
5 2 5। तो हमारे पास आ गए हैं 5 2 5। यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद 2 डिजिट बाद हमारे डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के बाद 0 आता है तो उसकी हम मान नहीं लिखते हैं, उसे नहीं लिखते हैं, क्रॉस कर देते, काट देते हैं और 525 से ही हमारा क्या आ जाता है, रुपए में आ जाते हैं हमारे आंसर। समझ आ गया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या नो सर। अच्छी तरह समझ आ गया ना? यस सर। ठीक है, नोट करिए। देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 9। दिया गया है द कास्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड का जो है पर मीटर 150 रुपए की कास्टिंग आती है और उसमें टोटल जो पैसा लगता है 7800 रुपए लगते हैं। दी मेजर ऑफ दी ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो स्क्वायर फील्ड के प्रत्येक साइड का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल जो मान दिया है वह 7800 रुपए है, 7800 रुपए है और यह 7800 रुपए किसके मान है, 150 रुपए का 150। क्या करेंगे, यहाँ से हम इसे क्रॉस करेंगे, यहाँ से हम काटेंगे तो 52 टाइम्स। यह जो 52 रुपए है, यह 52 रुपए किसका मान है, तो हम कहेंगे सर 4 साइड के मान, 4 साइड के मान 52 रुपए है। और इसे हम एक साइड का मान ज्ञात करना है तो हम कहेंगे सर 13 है और यह इसका जो मान आ जाएगा वो हमारा 13 हो जाएगा। अब ऐसे हम लोग 60 लगाएंगे। अब हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अब अच्छे तरह से समझ गए और समझ जा रहे हैं। तो ऐसे 60 में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। समझ आ गया? कोई दिक्कत? नो सर। अब इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही फास्ट तरीके से, ठीक है ना? अब चलिए और भी क्वेश्चन है उसको हम करते हैं।